हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सियाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, सित्री 2। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने फिर से अपनी जगह बनाई है और इस बार कहानी और भी थ्रिलिंग और स्कैरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को समझने का सफ़र। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां सित्री 1 ख़त्म हुई थी। सित्री 1 के एंड में हमने देखा था कि राजकुमार राव सित्री की चोटी को काट देता है और सित्री की शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो गांव से दूर चली जाती है। अब सित्री की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही सित्री चंदेरी गांव से दूर जाती है, तभी उस गांव में एक शैतान एंटर करता है जो सर कटा होता है और ज़मीन से बाहर आता है। इसका शरीर बहुत ही बड़ा होता है, पावरफुल होता है और इसका सर शरीर से अलग होता है। सरकटा कभी भी अपने सर को शरीर से जोड़ सकता है और अलग भी कर सकता है, इसलिए इसका नाम सरकटा होता है। फिल्म में जैसे ही सरकटा ज़मीन से बाहर निकलता है, वो लड़कियों का शिकार करना शुरू करता है। सरकटा गांव में एक सिगरेट पी रही लड़की को उठाता है और अपनी दुनिया में ले जाता है। अब सरकटे का आतंक पूरे गांव में फैल चुका है, जो सित्री के जाने के बाद गांव में एक मुसीबत बन चुका है। इसके बाद फिल्म में रुद्र भैया दिखाई देते हैं, यानी पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को एक सुबह एक लेटर मिलता है जो किसी अनजान आदमी ने उन्हें भेजा होता है। लेटर के अंदर चंदेरी पुराण के पन्नों के बारे में लिखा होता है, जिसमें सरकटे का जिक्र होता है। चंदेरी पुराण इस गांव की हिस्ट्री बताता है। रुद्र भैया ये सब पढ़कर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सरकटा है कौन। इसमें एक चिट्ठी और भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि वो आएगा। अब रुद्र भैया विकी के पास जाते हैं ताकि वो सरकटे के बारे में उससे बात कर सकें, क्योंकि विकी ने ही पहले इस गांव को सित्री से मुक्ति दिलाई थी। अब विकी इस गांव का हीरो बन चुका है। रुद्र भैया विकी से सरकटे के बारे में बात करते हैं और रुद्र भैया ये बताते हैं कि वो आने वाला है, लेकिन विकी इन सभी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर में ही होता है। विकी अब बिट्टू के पास जाता है, जहां इनकी बातों से पता चलता है कि इनके गांव से बहुत सारी लड़कियां भाग गई हैं और गांव के लोग ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने लव मैरिज भी कर ली होगी। अब बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के बारे में विकी को बताता है, जिसके पीछे आगे पीछे वो घूमता रहता है। बिट्टू विक्की को लेकर चिट्टी के घर जाता है और चिट्टी को विक्की से मिलाता है। बिट्टू अब चिट्टी को लोरी सुनाकर सुला देता है। उस घर में अब सरकटा घुस जाता है। चिट्टी के कमरे में घुसकर वो उस पर हमला करता है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। चिट्टी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विक्की और बिट्टू उसके कमरे में आकर देखते हैं कि चिट्टी वहाँ से गायब है और कमरे की दीवार भी टूटी हुई है। टूटी हुई दीवार की शेप एक आदमी के शरीर की तरह होती है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और सर नहीं होता है। अब ये देखकर विक्की और बिट्टू बहुत हैरान हो जाते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा कर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। इतने में उन्हें एक आदमी मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने सरकटे को चिट्टी को ले जाते हुए देखा था। सरकटे के बारे में सुनकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अब विक्की को दूर जंगल में श्रद्धा कपूर दिखाई देती है और विक्की भागकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतने साल कहाँ पर थी। श्रद्धा कपूर विक्की की बातों को इग्नोर करती है और उसे बताती है कि गांव में एक सरकटा आ चुका है। जैसे गांव में सित्री मर्दों को टारगेट करती थी, वैसे ही ये सरकटा मॉन्स्टर लड़कियों को टारगेट करता है। श्रद्धा कपूर विक्की से कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। विक्की को अब सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे यह भी यकीन हो जाता है कि सरकटा नाम का राक्षस अब गांव में आ चुका है। विक्की अब रुद्र भैया से मिलने जाता है। वहाँ बिट्टू भी होता है। विक्की रुद्र भैया से सरकटे के बारे में बात करता है। रुद्र भैया कहते हैं कि वो भी सरकटे के बारे में बहुत देर से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए वो अब सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं सरकटा बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता था, वो भी सित्री के टाइम पर। सरकटा एक ऐसा इंसान था जो साइज़ में बहुत बड़ा था, अमीर, दारूबाज और अय्याश इंसान था। सित्री उस टाइम पर एक वैश्या थी जिसने एक आदमी से शादी कर ली थी। ये देख सरकटे ने सित्री और उसके पति को जलाकर मार दिया था, लेकिन सित्री के मरने से पहले एक बेटी भी हुई थी। सित्री मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और वो उस अमीरजादे का सर शरीर से अलग कर उसे मार डालती है, इसलिए उसका नाम सरकटा पड़ गया। जब तक सित्री हमारे गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था। कुछ साल पहले जैसे ही विक्की ने सित्री की चोटी को काटा, वो पावरलेस हो गई और वो गांव से दूर चली गई। सित्री गांव से दूर जैसे ही गई, वो सरकटा आज़ाद हो गया और बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा,
क्योंकि सरकटा यही सोचता था कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब डिस्कस होने के बाद तीनों अब ये सोचते हैं कि वो अब सरकटे से गांव को कैसे बचाएंगे। फिर वो सित्री को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले सरकटे को सित्री ने ही मारा था। लेकिन सित्री को सिर्फ जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि जना जो है उसके शरीर में कुछ अंश सित्री के अभी भी बाकी हैं। अब विक्की और बिट्टू जना के पास जाते हैं। जना से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो अब भेड़िया बन चुका है, लेकिन विक्की और बिट्टू उसे भेड़िया नहीं कुत्ता समझते हैं। अब वो दोनों ये सब इग्नोर करते हुए जना को लेकर सीधे अपने गांव में आ जाते हैं और उसे वहाँ सारी सच्चाई बताते हैं। जना सच जानकर डर जाता है और उनकी मदद करने से मना कर देता है। अब विक्की और बिट्टू जना को ज़बरदस्ती उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ सित्री वन में सित्री से लड़ाई हुई थी, और साथ में रुद्र भैया भी होते हैं। उन्हें लगता है कि सित्री शायद उन्हें यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन उनका सामना वहाँ सरकटे से होता है जो उन पर हमला कर देता है। सरकटे के हमले के बाद जना पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। उसकी दिल की धड़कन, सांसें बंद हो जाती हैं। विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया को लगता है कि जना मर चुका है, लेकिन वो होश में आने के बाद सबको वहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से भागते हैं और सरकटा उनका पीछा करने लगता है। चारों अब भागते हुए गांव के एक चौराहे में आ जाते हैं और सरकटे से छुपने लगते हैं। सरकटा अपने धड़ की मदद से चारों को मारने लगता है, यहाँ तक कि वो विक्की का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सरकटे के ऊपर हमला होता है। हमला करने वाला कोई और नहीं, श्रद्धा कपूर होती है। श्रद्धा सरकटे पर अपनी चोटी से हमला करती है। श्रद्धा कपूर ने फर्स्ट पार्ट में अपनी चोटी में सित्री की चोटी मिला ली थी, जिससे वो बहुत ही पावरफुल बन जाती है। श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है और सरकटा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक्की, बिट्टू, रुद्र भैया, जना और श्रद्धा कपूर सभी इकट्ठा होते हैं। जना उन्हें बताता है कि सरकटे के हमले के बाद जब वो बेहोश हो गया था तो वो सरकटे का जो रियाल्म है, बहुत ही अजीब है, वहाँ चला गया था। वो ये भी बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ लावा की नदी बहती है और वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ कैद हैं। उनमें से एक लड़की चिट्टी भी होती है और सभी लड़कियाँ सरकटे के वश में हैं। ये सब सुनकर सबको समझ आ जाता है कि इतने सालों में जो लड़कियां गांव से भाग रही थी या जो अचानक से गायब हो रही थी, वो सभी अब सरकटे के वश में हैं और उन्हें उसने कैद करके रखा है। और सबको इस बात की खुशी होती है कि सभी लड़कियां ज़िंदा हैं। रुद्र भैया भी सबको ये बताते हैं कि जो भी जानकारी सरकटे के बारे में उन्हें मिली है वो सब चिट्ठियों से मिली है, और वो चिट्ठियाँ भोपाल के एक पागलखाने से आती थी। विक्की और उसके साथी अब भोपाल के पागल खाने में पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार से, और वो सारी चिट्ठियां अक्षय कुमार ने ही रुद्र भैया को लिखी थी। फिर वो उससे पूछते हैं कि वो सरकटे के बारे में इतना कैसे जानता है। अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि वो सरकटे का वंशज है और सरकटा उसका दादा परदादा था, इसलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि सरकटा सभी लड़कियाँ जो उसने किडनैप करके रखी हैं, वो उन सबकी जल्द ही बलि देने वाला है। बेसिकली गांव में इन दिनों पूजा चल रही होती है और पूजा के आखिरी दिन सरकटा सभी लड़कियों की बलि देगा। अब विक्की और उसके साथी घबरा जाते हैं, क्योंकि सरकटे को लड़कियों की बलि देने से रोकने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही दिन था। लेकिन सरकटे को रोकने के लिए उसका मिलना ज़रूरी है, इसलिए विक्की और उसके साथी ये प्लान बनाते हैं कि सरकटे को किसी लड़की के ज़रिए बुलाया जाए। इसके लिए रुद्र भैया अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, जिसका नाम होता है शमा, यानी फिल्म में एंट्री होती है तमन्ना भाटिया की। रुद्र भैया शमा को सब बताते हैं। इसके बाद शमा उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर गांव में एक आइटम सॉन्ग होता है तमन्ना भाटिया का, और प्लान के अकॉर्डिंग सरकटा बाहर आ जाता है तमन्ना को पकड़ने के लिए। विक्की गांव के सभी मर्दों को इकट्ठा करके ये कहता है, आज कुछ भी हो जाए सरकटे को लड़की लेकर नहीं जाने देंगे। और जैसे ही तमन्ना भाटिया को पकड़ने के लिए सरकटा आगे बढ़ता है, विक्की उस पर अटैक करता है। सरकटा विक्की को धक्का मारकर दूर फेंक देता है और वहाँ मौजूद सभी मर्दों के दिमाग को वश में कर लेता है। इसके बाद सरकटा तमन्ना भाटिया को लेकर अपने उसी गुफा में चला जाता है और गांव वालों ने जो प्लान बनाया था सरकटे को हराने के लिए, वो फेल हो जाता है। सरकटे ने गांव के सभी मर्दों के दिमाग को वश में कर लिया था, लेकिन विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया कुछ और लोगों के साथ इस वशीकरण से बच जाते हैं।
और अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि वह लड़कियों को बचाने के लिए सरकटे की गुफा में जाएंगे और सरकटे को हराकर उसे ख़त्म करेंगे। इनके साथ श्रद्धा कपूर भी होती है और वो उन्हें बताती है कि सरकटे को मारने के लिए एक ही हथियार चाहिए, जिस हथियार से सित्री ने पहले उसे मारा था और उसके सर को धड़ से अलग किया था, और वो हथियार भी उसकी गुफा में ही शामिल है। अब विकी और श्रद्धा कपूर उस गुफा में जाने की तैयारी करते हैं। ये वही गुफा होती है जहाँ सित्री 1 में सित्री से फाइट होती है, लेकिन वहाँ उस गुफा में जाने के लिए एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर ना तो मर्द जा सकता है ना ही औरत। इसलिए श्रद्धा कपूर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विकी की बॉडी में घुस जाती है और गुफा से एंटर करने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पर सभी लड़कियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें सरकटे ने किडनैप किया था, और श्रद्धा कपूर विक्की को कहती है कि वो उन सभी लड़कियों को बचा ले। विक्की जैसे ही आगे बढ़ता है, सरकटा श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है और सभी लड़कियों की बलि देने लगता है ताकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा ले और पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाए। विक्की को ये देखकर गुस्सा आता है और वो एक चाकू से सरकटे पर वार करता है और उसके सर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन विक्की ये देखता है कि सर 2 हिस्सों में कटने के बाद पूरा सर बन जाते हैं। विक्की उन 2 सरों पर भी वार करता है और उनके फिर से टुकड़े करता है, और वो फिर से टुकड़े हुए सर फिर से पूरे सर बन जाते हैं। ये इतने सर बन जाते हैं कि ये सारे मिलकर विक्की और श्रद्धा कपूर पर अटैक करता है और ऐसा लगता है कि सरकटा इन दोनों को मार देगा। लेकिन इतने में एंट्री होती है वरुण धवन यानी भेड़िए की, जो सरकटे के अटैक से विक्की और श्रद्धा कपूर को बचाता है और एक एक करके सभी सरों को कुचलने लगता है। इतने में सरकटे का धड़ सामने आता है और सर उसके धड़ में लग जाता है। इसके बाद सरकटा वरुण धवन को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है और श्रद्धा कपूर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त श्रद्धा कपूर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। इतने में सित्री वहाँ पर आती है और श्रद्धा कपूर और विक्की को सरकटे से बचा लेती है और सरकटे से फाइट करती है। इतने में श्रद्धा कपूर विक्की से हथियार लाने को बोलती है, जिस हथियार से सित्री ने पहले सरकटे को मारा था। विक्की जल्दी से हथियार लेकर आता है और सित्री को देता है। सित्री उस हथियार से सरकटे के सर को 2 हिस्सों में काट देती है और उसके शरीर पर बहुत सारे वार करती है, जिससे सरकटा कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद सित्री उसके शरीर को लावा में फेंक देती है, जिसके बाद सरकटा ख़त्म हो जाता है। अब श्रद्धा कपूर सित्री को वापस जाने को कहती है और सित्री वापस चली जाती है, और जितनी भी औरतें सरकटे के वश में होती हैं और गांव के सभी मर्द जो सरकटे के वश में होते हैं, सभी उसके वश से बाहर आ जाते हैं। अब ये सब गांव वापस चले जाते हैं और श्रद्धा कपूर विक्की को बताती है कि उसने कभी उसे अपनी हिस्ट्री नहीं बताई, और विक्की को कहती है कि वो सित्री की बेटी है। लेकिन विक्की कहता है कि सित्री और उसकी बेटी तो मर चुके हैं कुछ साल पहले। फिर श्रद्धा कपूर उसे बताती है कि वो भी मर चुकी है, यानी वो भी एक आत्मा है और गांव में सब ठीक करने के लिए ही आई थी। अब उसका काम पूरा हो चुका है और अब उसे वापस जाना होगा। लेकिन विक्की जब भी उसे याद करेगा तो वो उसके सामने ज़रूर आएगी। इतना कहते ही श्रद्धा कपूर विक्की के सामने से गायब हो जाती है और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म के ख़त्म होने पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसमें अक्षय कुमार एक मटका लेकर खड़ा होता है, जिसमें होता है लावा। ये लावा वही होता है जिसमें सरकटे का धड़ गिरा था, और जैसे ही अक्षय कुमार उस मटके के ढक्कन को हटाता है, लावा सीधे अक्षय कुमार के मुंह में चला जाता है, जिसके बाद अक्षय कुमार भी ट्रांसफॉर्म होकर एक शैतान की तरह ही दिखने लगता है। ये सब देखकर तो लगता है कि नेक्स्ट सीक्वल में शायद अक्षय कुमार ही सरकटे की सारी पावर्स के साथ एक बड़े विलेन के रूप में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी सित्री 2 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बिवेयर ऑफ सित्री।